आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिंदी फिल्म की जो सिर्फ एक्शन या पेट्रियटिज्म पर नहीं टिकी, बल्कि पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, टेररिज्म, कल्चर और पावर को एक ही फ्रेम में रख देती है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। ये फिल्म देखते वक्त आप सीटी कम बजाते हो और खामोशी में ज़्यादा डूबते हो। इस फिल्म के पीछे जो दिमाग है वो है आदित्य धर। आदित्य धर का नाम पहली बार पूरे देश ने तब सुना जब उन्होंने 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बना दी। उरी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं हिलाया, उसने नेशनल सिक्योरिटी सिनेमा का टोन ही बदल दिया। उरी के बाद आदित्य धर वन फिल्म वंडर नहीं रहे, उन्होंने खुद को एक रिसर्च ड्रिवन फिल्म मेकर के रूप में एस्टैब्लिश किया। धुरंधर उनका वही कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन इस बार कहानी और ज़्यादा डार्क है और ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। पर्सनल लाइफ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। उरी के बाद ही आदित्य धर की शादी हुई यामी गौतम से, जो खुद स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड रोल्स के लिए जानी जाती हैं। इंडस्ट्री में माना जाता है कि धर के सिनेमा में जो इमोशनल बैलेंस आता है, उसमें पर्सनल स्टेबिलिटी का भी रोल है। धुरंधर की कहानी का मेजर हिस्सा पाकिस्तान में सेट है, खासकर कराची और बलोच डोमिनेटेड एरियाज में। फिल्म ये क्लियरली दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड, टेरर आउटफिट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल पॉलिटिक्स सब एक ही चेन के अलग अलग लिंक्स होते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। फिल्म मुस्लिम्स को विलन नहीं बनाती, फिल्म सिस्टम को विलन बनाती है। बलोच कम्युनिटी को सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन की तरह नहीं, बल्कि उनके एक्सप्लॉयटेशन, एंगर और सप्रेशन के साथ दिखाया गया है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं लगती, बल्कि पावर वर्सेस पीपल लगती है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर एक इंडियन ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अंडरकवर भेजा जाता है। इस रोल में है रणवीर सिंह। रणवीर यहाँ लाउड नहीं, फ्लैम्बॉयंट नहीं, ओवर ड्रामेटिक भी नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड, साइलेंट और डेंजरस है। उनका कैरेक्टर दो जिंदगियाँ जीता है, एक गैंगस्टर की और एक सोल्जर की। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ये क्लियर होता जाता है कि मिशन सिर्फ दुश्मन को तोड़ने का नहीं, खुद को बचाने का भी है। ये रणवीर सिंह का टिपिकल एनर्जी ब्लास्ट रोल नहीं है। ये रोल आंखों से बात करता है, कम बोलता है, और जब एक्शन करता है तो अननेसेसरी हेरोइक्स नहीं दिखाता। कराची अंडरवर्ल्ड के सीन्स में रणवीर का साइलेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये परफॉर्मेंस उनके करियर के सबसे मैच्योर परफॉर्मेंसेस में से एक है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ये है कि यहाँ विलन एक आदमी नहीं है। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक ऐसे अंडरवर्ल्ड ऑपरेटर का है जो क्राइम और टेरर के बीच का ब्रिज है। वो चिल्लाता नहीं, लेकिन उनकी शांति ही डेंजर पैदा करती है। संजय दत्त अथॉरिटी और पावर का वो चेहरा दिखाते हैं जहां लॉ और पॉलिटिक्स एक दूसरे में घुल जाते हैं। आर माधवन सिस्टम का इंटेलेक्चुअल फेस है, जो डेस्क के पीछे बैठकर भी जंग लड़ता है। फिल्म का एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब रहमान डकैत की वाइफ की एंट्री होती है। इस रोल में है सौम्या टंडन। उनकी एंट्री सिर्फ प्रेजेंस के लिए नहीं, वो रहमान डकैत को पब्लिकली स्लैप करती हैं। ये सीन सिर्फ शॉक के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि पावर कभी कभी घर के अंदर से भी चैलेंज होती है। फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड कैरेक्टर है बलोच नेताजी, जिसका रोल निभाया है राकेश बेदी ने। ये कैरेक्टर न पूरा हीरो है न विलन, ये एक ऐसी आवाज़ है जो अपनी ही ज़मीन पर अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। राकेश बेदी का परफॉर्मेंस ग्राउंडेड है, कंट्रोल्ड है और इमोशनल है। ये रोल फिल्म को ग्राउंड रियलिटी देता है। फिल्म का एक और पावरफुल कैरेक्टर है मेजर इकबाल, जिसका रोल निभाया है अर्जुन रामपाल ने। मेजर इकबाल लाउड नहीं है, पेट्रियोटिक स्पीचेस नहीं देता, बल्कि स्ट्रैटेजी और माइंड गेम्स में जीतने वाला कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि हर यूनिफॉर्म पहना इंसान सिर्फ ऑर्डर्स का रोबोट नहीं होता। फिल्म की फीमेल लीड है सारा अर्जुन। इस कास्टिंग को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ क्योंकि वो हीरो से लगभग 20 साल छोटी हैं, लेकिन फिल्म में उनका कैरेक्टर वीक नहीं, डेकोरेटिव नहीं और सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट भी नहीं, वो कहानी को एक ह्यूमन ग्राउंडिंग देती हैं। धुरंधर का म्यूजिक सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली चीज़ है। रंबा हो, उषा उत्थप। इस गाने का यूज़ वायलेंट सीक्वेंस में होता है, जहां सेलिब्रेशन और खून एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, मन्ना दे। इस गाने का मतलब ही है सफ़र और तलाश। फिल्म में ये हीरो के अंडरकवर जर्नी, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट और अंदरूनी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। मोनिका ओ माय डार्लिंग, आशा भोसले। इसका यूज़ अंडरवर्ल्ड के ग्लैमर को दिखाने के लिए होता है। डायरेक्टर यहाँ बताता है कि क्राइम की दुनिया बाहर से चमकती है, लेकिन अंदर से सिर्फ बिट्रेयल और डेंजर होता है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि पूरी फिल्म पाकिस्तान बेस्ड होने के बावजूद शूट हुई थाईलैंड में। बैंकॉक और नियर बाय एरियाज में कराची जैसे सेट्स, लियारी जैसी लोकेलिटीज़ और बलोच रीजन्स का टेक्सचर डिटेल में रिक्रिएट किया गया।
इसका रीजन था सिक्योरिटी, स्केल कंट्रोल और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की एक हिडन स्ट्रेंथ है। फिल्म ऑफिशियली ट्रू स्टोरी नहीं कहती, लेकिन कई कैरेक्टर्स रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन से इंस्पायर्ड लगते हैं। रणवीर का कैरेक्टर उन एजेंट्स की याद दिलाता है जो कभी हेडलाइंस में नहीं आए। अक्षय खन्ना का रोल उन पावर ब्रोकर्स से मिलता जुलता है जो क्राइम और आइडियोलॉजी के बीच खड़े रहते हैं। इसी एम्बिग्विटी की वजह से फिल्म रियल लगती है। फिल्म का रन टाइम लंबा है और ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। ये फिल्म सेफ नहीं है, इजी वॉच नहीं है और बैकग्राउंड में चलने वाली मूवी भी नहीं है। लेकिन जो ऑडियंस सीरियस पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद करती है, उनके लिए धुरंधर एक एक्सपीरियंस है। धुरंधर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ हीरो नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव्स को मैच्योर नज़रिए से समझना चाहते हैं, जो सिनेमा में रिस्क और ऑनेस्टी अप्रिशिएट करते हैं। ये फिल्म सबको खुश नहीं करेगी, लेकिन जिन्हें करेगी उन पर गहरा असर छोड़कर जाएगी। धुरंधर एक फिल्म नहीं, एक सवाल है, और सवाल हमेशा कंफर्टेबल नहीं होते।